कोई ना कोई डिस्टर्ब ही किया जा रहा है। चलो ठीक है, वेस्ट पे थे हम, वेस्ट पे थे। तो वेस्ट हमारा, वेस्ट का चौथा भाग कितना भी आएगा तुम्हें यहाँ पे, इस साइड से उसका आधा लेना है, इस साइड से उसका आधा लेना है। मेरा वेस्ट का चौथा भाग 7 आता है, तो 7 का आधा करूँगी 3.5 आएगा। इस साइड मुझे 3.5 लेना है और इस साइड भी मुझे 3.5 लेना है। ठीक है, मान लो इतना इतना आएगा। तो पहले तो इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ का हाफ होता है, या तो इसके 4 हिस्से होते हैं इस पोर्शन के, या तो इस पोर्शन के 3 हिस्से होते हैं। तो मैं इस पोर्शन के 3 हिस्से या सिर्फ आधा लेना पसंद करती हूँ, चौथा हिस्सा तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें फिटिंग का ज़्यादा नहीं चाहिए, जैसे तुम चौथा भी लोगे ना, तो ये क्रॉच इंच जो है यहाँ से फिटिंग की होगी, ये पूरी फिटिंग की होगी। अगर तुम्हें नॉर्मल चाहिए, तीसरा हिस्सा चाहिए, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, उसका कर्व शेप बहुत अच्छा आता है। यहाँ से तीसरा हिस्सा इस लाइन का, इस लाइन का, ये दोनों लाइन का एक ही तरीके का हिस्सा ले लेना चाहिए। पहले तो आधा मान लो, आधा, या तो डिवाइड 3 कर लो। बेसिकली इसका आधा लो या इसका डिवाइड 3 कर लो। ठीक है, फिर इस हिस्से को इसके साथ गोलाई से मिलाना होता है। जो भी तुम्हारे पास फ्रेंच कर्व हो या कुछ भी, उसको इस हिस्से से गोलाई से मिला लो बस, यहाँ पे। लेकिन इस हिस्से को नीचे वाले हिस्से से मिलाना है। ठीक है, ये फिटिंग की पैंट का है। अगर तुम्हें ढीला चाहिए तो इधर भी प्लस करना पड़ेगा, क्रॉच विड्थ में भी प्लस करना पड़ेगा, नीचे की कफ में भी प्लस करना पड़ेगा। ये फिटिंग का बता रही हूँ मैं। ठीक है, फिर 1 सेंटीमीटर डाउन जाएंगे यहाँ से, मान लो इतना। ठीक है, 1 सेंटीमीटर डाउन जाएंगे, ये भी फिक्स है। इससे मिला देंगे इसको, कट, हाँ, शेप। फिर यहाँ से शेप देंगे इस वाली लाइन से, और ज़्यादा गहरा शेप नहीं देना है, एकदम लाइट, ऐसा ही। ज़्यादा गहरा शेप नहीं देना है, ज़्यादा गहरा दोगे तुम तो वो पार्ट जो है वो थोड़ा सा लटकता है, वो भी अच्छा नहीं लगता है। ये एकदम अच्छे खासा फिटिंग का आएगा, पूरे शेप के साथ आएगा। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे 5th एंकल विड्थ, नीचे की एंकल विड्थ जो भी तुम्हारी, पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ तो वैसे तो नीचे का जो भी विड्थ होता है, तुमने जितनी चौड़ाई ली है उसका चौथा भाग लेना होता है। मतलब चौथा भाग इधर भी और इधर भी ये होता है। एक पैर का लेते हो तुम पूरा, उसका आधा करते हो, उसका भी आधा करते हो, तो यहाँ आता है आधा, उसका यहाँ आता है। एक चीज़ ये करते हो तुम, या तो यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच छोड़ के, उसके बाद यहाँ से पूरा मार्जिन जितना भी तुम्हारा हाफ है, नीचे का बॉटम जितना चौड़ाई लिया वो कर दो। ये भी बढ़िया फिटिंग आती है, दोनों कर सकते हो, कोई भी बुरी बात नहीं है। मैंने दोनों करके देखा है तभी बता रही हूँ। मान लो इतना मेरा यहाँ से आया और इतना मेरा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं ऊपर इसके साथ स्ट्रेट मिला दूँगी। जैसे लेग कर्व शेप यूज़ करो तो शेप के साथ आ जाएगा, वैसे मेरे पास तो है भी नहीं। ठीक है, और ऊपर से साथ, और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे दो किन्नी की तरफ से। ठीक है, किन्नी की तरफ से जैसे तुम अंदर कुछ 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 चले जाओ 1 सेंटीमीटर लाइट, और थोड़ा सा इसको कर्व शेप। या लेग शेप है तो यार लेग शेप वाला स्केल से दे दो। नॉर्मल ये 1 सेंटीमीटर याद रखने वाली कोई चीज़ भी नहीं है, नॉर्मल लेग कर्व शेप से दो। उसका मोटा वाला जो हिस्सा होता है, जिस तरफ से ज़्यादा शेप आएगा
वो तुम फिटिंग वाली पैंट में देना, और जिस तरफ से एकदम हल्का लाइट शेप आएगा वो तुम अपनी ढीली वाली पैंट के लिए देना। बस हल्का हल्का सा यहाँ से राउंड होता है बस। और अच्छा ये पॉकेट लेंथ है। बस फ्रंट का इतना हो गया, बस इतना ही याद करने वाली चीज़ है। अब बताती हूँ इसमें प्लस क्या करना है अगर तुम्हें घर के लिए चाहिए तो। ये ले लो, ये पोर्शन मानो ए। इसमें तुम ए में कुछ भी प्लस कर दो, जैसे 2 इंच या 3 इंच प्लस कर दो घर के लिए, ठीक है। एक बार तुम बनाओगे, सबके साइज़ अलग होता है यार। मैं 2 इंच प्लस कर लूँगी, मेरा अच्छा खासा फिटिंग आ रहा है भाई मस्त। जैसे किसी की हिप ज़्यादा हुई तो वो 2 इंच प्लस करेगा तो उसका फिटिंग उसका थोड़ा टाइट होगा, या उसके पीछे से नीचे आएगा। तो तुम बनाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि 2 इंच प्लस करना है, 3 इंच प्लस करना है। तुम्हारा कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं बता सकता कि तुम्हारे साइज़ से कितना आना चाहिए। तुम्हारे साइज़ से तुम्हें खुद पता लगेगा। पहले तुम 2.5 इंच प्लस करके देख लो, चलो तुम्हें लग रहा है 2 इंच कम होगा या 3 इंच ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 इंच प्लस कर लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्रॉच विड्थ तो प्लस मत करना। क्रॉच विड्थ तो नॉर्मल होती है 3 इंच। 3 इंच 4 इंच बहुत बड़ा साइज है, तो अगर तुम्हारा साइज़ 40 तक आता है तो 3 इंच ही रखना, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बैक में जो है ये लाइन ऊपर जाती है, अब क्योंकि बैक से हमारा बैठते हैं तो नीचे आ जाता है, इसलिए उसको ऊपर खींचते हैं। और फ्रंट में हमारा नॉर्मल नीचे की साइड ही रहता है। तुम पेट पे एकदम नाभि के ऊपर थोड़ी पैंट चढ़ा लोगे, इतना नीचे रखोगे। उसके बाद तुम्हें बेल्ट भी तो रखना है यहाँ पे। बैक से तो बैठोगे तो नीचे आ जाएगा, लेकिन फ्रंट से थोड़ी नीचे आ जाएगा। फ्रंट से तो और खाने के बाद पेट निकलता है तो नीचे करना पड़ता है भाई, ठीक है। इतना आ गया। और कहाँ प्लस करोगे, ये तो नॉर्मल है। तुम्हें अगर ज़्यादा खुला चाहिए तो तुम्हारे ऊपर रहता है, ठीक है। लेग कप शेप है तो यहाँ पे हल्की सी शेप देनी है अगर ढीला चाहिए, और फिटिंग का चाहिए तो मस्त जिस तरफ से ज़्यादा गोलाई आ रही है उस तरफ से देना है, ठीक है। जैसे आज कोई ना कोई आ ही रहा है तो पहले मैं बैक का भी बता देती हूँ। इतनी ढीली रखनी है। और बैक, हाँ बस वेस्ट में बता देती हूँ और कुछ नहीं है। बस इसका यहाँ तो तीसरा भाग लेना है, यहाँ तो चौथा भाग लेना है, इन दोनों लाइन का। एक चीज़ याद रखनी, मैं यहाँ तो कभी कभी देखो ज़्यादा फिटिंग नहीं रखना तो हाफ लेती हूँ, ठीक है। एकदम फिटिंग का चाहिए तो डिवाइड 3 कर दो ये पूरी लाइन का। इसको जैसे क्रॉच लेंथ, और इधर को क्रॉच डेप्थ बोलते हैं, क्रॉच डेप्थ डिवाइड 3, ठीक है। उसका डिवाइड 3 करोगे ऐसे आएगा। फिर नीचे वाले हिस्से से मिलाना पड़ेगा। यहाँ तो सिर्फ आधा ले लो और आधी से 1 इंच यहाँ पे नीचे चली जाओ, बस ऐसे मिला दो। इस तरफ का तीसरा हिस्सा लेना, इधर से आधा ले लेना, ठीक है। ये कर लो, इधर से सिर्फ हाफ और इधर से तीसरा हिस्सा, 1 2 तीसरा यहाँ पे मिल गया, बस, ठीक है। इसमें ये होता है। और ऊपर वेस्ट है, लास्टिक लगाना है तो उसको ढीला रखो। तुम्हारी वेस्ट जितनी है उसमें प्लस कर दो 3 इंच। जैसे आगे बेल्ट का बनाना है तो आगे फिक्स रखो, उतना ही रखना है, ठीक है। पॉकेट लगानी है, ज़िप लगाना है, जो भी तुम्हें लगाना है। और पीछे तुम्हें इलास्टिक लगानी है तो दोनों तरफ पैंट में डार्ट प्लस कर दो 2 इंच का, 2-2 इंच का प्लस कर दो, 4 इंच प्लस हो गया। फिर तुम लास्टिक अपने हिसाब से लो, वेस्ट जितना भी है उसकी हाफ लास्टिक ले लो। ज़्यादा टाइट कौन पहनता है यार, ठीक है। मैं तो बिल्कुल एकदम, मेरे जितना भी वेस्ट है ना मैं उसमें से 1 इंच माइनस करती हूँ, लास्टिक लेती हूँ तो। इलास्टिक में अपने वेस्ट का 1 इंच माइनस कर दिया, हाफ इंच स्टिच में चला गया, और बस एकदम फिटिंग की वेस्ट होती है मेरी। टाइट नहीं, लूज़ नहीं, नीचे नहीं गिरती। मेरी हिप ज़्यादा नहीं है, वेस्ट एकदम इक्वल ऐसे है तब भी वो नीचे नहीं गिरती, क्योंकि मेरी एकदम इक्वल रहती है। बस मुझे ऐसी चाहिए, एकदम जो टाइट होती है लाल लाल हो जाती है वो एकदम स्किन में चिपकते, वो नहीं अच्छी लगती, ठीक है। पीछे इलास्टिक चाहिए, ढीला कर दो, 2.5-2.5 इंच का वो ले लो डार्ट, तो वो भी फिटिंग आ जाएगी। बैक, आज तो 3 हिस्से में हो गया बैक पार्ट। ये फ्रंट था। फ्रंट, ठीक है। बैक पार्ट, बैक पार्ट, बैक पार्ट में कुछ भी नहीं है। पहले पार्ट को ट्रेस कर लो, जो भी यही बना दूँ क्या, जगह तो है भी।
है ना। ओके, उधर कुछ और सिखा दूँगी, क्यों पन्ना वेस्ट करे। ठीक है, हाँ यार समझ नहीं आएगा फिर। इधर से ऊपर लेके जाना। ठीक है, कर ही लेते हैं थोड़ी सी मेहनत। अरे यहाँ से नीचे से मान लो ऐसे। यार ये तो ऊपर लाइन खींची गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पैंट बनाते हैं। अरे यार ये लंबी खींची गई। ये अंदर वाली लाइन है, इसको समझ लेना। ये जो तिगड़ी जो 1 सेंटीमीटर नीचे गए थे ना, उस वाले से ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, ओके बस। ओके कट। हाँ ठीक है, ये एक्स्ट्रा निकल गया गलती से। ठीक है, देखो, ड्रॉ अ फॉन्ट पार्ट पैटर्न टू मेक इजी टू ड्राफ्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। पहले का जो भी पूरा पैटर्न है फ्रंट पार्ट का, वो पूरा पहले ट्रेस कर दो। ठीक है, कर लिया। ड्रॉ अ 2 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, ओके 2 सेंटीमीटर। ये रहा। देखो सब क्या करते हैं, बैक साइड में इस साइड से 1.5 इंच 2 इंच ले लेते हैं, यही लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं दोनों तरफ सेंटीमीटर बता रही हूँ। ठीक है, फिटिंग की पैंट चाहिए तो 2-2 सेंटीमीटर लिया मैंने, तुम 3-3 ले लो, साइज़ ज़्यादा है तो। मेरे हिसाब से मैंने 2-2 लिया। ठीक है, किन्नी लेंथ में भी 2 सेंटीमीटर, नीचे से 2 सेंटीमीटर, किन्नी में भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर। इधर से भी, इस साइड से सिर्फ इधर से 2 सेंटीमीटर गए बस। ठीक है, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर इसको इससे मिलाते हुए जितना स्केल जैसे जा रहा है ना टेढ़ा, वैसे स्केल रखना है। ठीक है, और इसको इससे मिला दो। और बैक का जो क्रॉच विड्थ है उसका तो फॉर्मूला है पूरा पूरा, जैसे फ्रंट का था, हिप डिवाइड 10 करोगे 3.4, बड़ा क्रॉच आएगा बड़ा। ठीक है, हिप डिवाइड 20 करोगे, छोटा क्रॉच आएगा 1.7 इंच। ये मेरा छोटा क्रॉच है। ठीक है, छोटा क्रॉच जो लगता है वो फ्रंट में लगता है, बड़ा क्रॉच जो लगता है वो बैक में लगता है। तो तुम, अच्छा यहाँ से इतना मेजर करना है पूरा, फिफ्थ, पहले थर्ड पॉइंट बी टू अप 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर और ऊपर जाना है। ये तो डिपेंड करता है तुम्हारी हिप जितनी है। यहाँ से तुम 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाओ या 2 सेंटीमीटर, जैसे 1.5 इंच जाते हैं सब सिखाते हैं, 2 इंच जाओ, 1.5 इंच जाओ, तुम 3 या 4 तक लास्ट सेंटीमीटर तुम ऊपर चले जाओ। जैसे यहाँ से तुम ऊपर ले जाओ अपने आप को, ले लो तुम, मैं लूँगी 3 सेंटीमीटर, मेरी हिप ज़्यादा नहीं। ठीक है, मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर ऊपर, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर, ऊपर से पूरी वेस्ट आनी चाहिए हमारी। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। ठीक है, ये स्केल की तरफ से हम गए थे। ठीक है, इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। बैक की कितनी आ रही है उतनी मेजर करेंगे हम। पीछे इलास्टिक लगाना है तो वेस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, डार्ट डालना है पीछे, सेंटर लेंगे इसका पूरा, उसके बाद डार्ट डलेगा। ठीक है, तो डार्ट तुम्हें कितने इंच का लेना है, तुम्हारा हिप किस साइज़ का है, बहुत ज़्यादा है तो 2 इंच का ले लो। ठीक है,
1 इंच का लूँगी तो बहुत कम है, तो मैं हाफ इंच का भी लूँगी तो मेरा चल जाएगा। 1 इंच का भी लूँगी तो बहुत ज़्यादा है तो 2 इंच का ले लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे पूरा वेस्ट है, जो जितना भी वेस्ट है, वेस्ट डिवाइड 4 प्लस डाट मैं लूँगी 1 सेंटीमीटर प्लस, तो मेरा 7 आता है तो मैं 8 लूँगी, तो 1 इंच यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है। 1 इंच तुम ले लो, यहाँ से बाहर जाएगा, ठीक है। इतना बाहर आ गया, ये थोड़ा बड़ा साइज़ आएगा। इसका सेंटर ले लो तुम, इसका सेंटर मान लो यहाँ पे आया, यहाँ पे तुम्हें डाट लेना है। इसके सेंटर से तुम नीचे चले जाओ, इसका सेंटर, हर एक चीज़ का तुम्हें सेंटर लेना है, ये बात याद रखना। और जो एंगल होते हैं ना, वो ऐसे लेते हैं स्केल की मदद से, ऐसे ले लिया, ऐसे पूरा एंगल आना चाहिए, तो फिटिंग का पजामा तुम्हारा बन जाएगा। जैसे अब तुम्हें डाट लेना है, तुम ऐसे स्केल नहीं रख सकते, सीधा नहीं रख सकते, तुम्हें जैसे ये लाइन है, इस लाइन के हिसाब से ऐसे रखा, टेढ़ा, टेढ़ा रखा, और उसके बाद ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, ये डाट टेढ़ा आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से तुम सेंटर ले लो, इसका सेंटर ले लो, ठीक है। सेंटर तक कर दिया, जितना सेंटर है, फिर ऊपर जितना भी प्लस किया डाट का, डाट ले लो। अगर तुम्हें अभी इसमें सीम अलाउंस प्लस नहीं हुआ, जो मतलब सिलाई का प्लस नहीं किया है, ठीक है। काटते वक्त तुम्हें हाफ इंच प्लस करना है डाट, ठीक है। ये इतना हो गया। अब यहाँ ये शेप दे दो, जैसे इसका सेंटर ले लो, बस तुम्हें हर एक चीज़ का सेंटर लेना है। डार्ट जैसे ब्लाउज़ में भी तुम्हें यही करना है, हर एक चीज़ का पहले सेंटर ले लो, ठीक है। अब इससे तुम स्ट्रेट ऊपर जाओगे, यहाँ इस लाइन से स्ट्रेट ऊपर इस लाइन तक, और इसके बाद तुम्हें यहाँ पे गोलाई शेप देनी है। हो गया एकदम बढ़िया, जैसे फ्रंट का शेप में आया वैसे बैक का भी शेप में आ गया, ये ऐसे, ठीक है। ये टेढ़ा था। अब यहाँ से यहाँ हमें मेजर करना है ना, क्रॉच विड्थ 10, देखा मैंने बोला ना 10, हिप डिवाइड 10, अगर हिप डिवाइड 10 लोगे 3.4, तो तुम्हें फिटिंग का चाहिए तो आगे कम लेना और पीछे का ज़्यादा लेना, और लूज़ चाहिए तो दोनों ढीला ढीला ले लो, बैक के साइज़ का ले लो 3.4 या 3 इंच ले लो, 6 इंच, ठीक है। तुम्हारा बहुत ज़्यादा साइज़ है तो वो चार्ट के हिसाब से ले लो, ठीक है। ढीला घर के लिए चाहिए तो दोनों तरफ का इतना इतना बना लो, कुर्ते के नीचे रहेगा। फिटिंग का चाहिए, क्रॉप टॉप के नीचे जा डालना है, तो फ्रंट में हिप डिवाइड 20 करना, बैक में हिप डिवाइड 10 करना, ठीक है। कपड़ा कॉटन है तो पहले उसको धो लो, श्रिंक होने का डर लगा रहेगा। अब यहाँ से फ्रंट क्रॉच जो है ना, जैसे यहाँ से तुम 1 सेंटीमीटर जो है नीचे भी चले जाओ, मैं तो जाती हूँ। बैक के लिए हाफ इंच चले जाओ, या तुम उतना नीचे चले जाओ, ठीक है। यहाँ से गए हम 0.5 डाउन, ठीक है। यहाँ से ले लो तुम, इतना तुम्हारा क्रॉच विड्थ हो गया, ठीक है। हिप डिवाइड 10 इतना आ गया। यहाँ मैंने फॉर्मूले क्रॉच चार्ट के हिसाब से ले लिया, ठीक है। 3 इंच आता है मेरा, बैक में भी 3 इंच आ गया, तो इतना ले लिया, और इस हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, मेरे को ज़्यादा इतना, बस मैंने स्केल से लाइन खींची होता, ठीक है। इतना हो गया, जैसे कि ऐसे इस चीज़ को थोड़ा सा टेढ़ा ले लो, जैसे फ्रंट में हम हल्का सा टेढ़ा जाते हैं ना, तुम बैक में थोड़ा सा और टेढ़ा ले लो, ये चीज़। हाँ, ये चीज़ तो मैं बताने ही भूल गई, तुम्हें अगर बैक में जो है, जो बैक होती है वो हमारी ऐसे थोड़ी टेढ़ी होती है, तो तुम ना इसको थोड़ा टेढ़ा ले लो इस हिसाब से, ठीक है। यहाँ से तुम टेढ़े चले जाओ, ठीक है। चलो, अब मैंने बताया नहीं था, अब मैं भूल गई थी, अब ये बता देती हूँ। तुम ये टेढ़े चले जाओ 1 इंच,
या 2 सेंटीमीटर ले लो, या 2 सेंटीमीटर, 1 इंच या 2 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। ये बहुत बढ़िया शेप देगा, बहुत ही बढ़िया। और इससे मिलाओ अपना क्रॉच, सीरियसली माना बहुत ही बढ़िया शेप देगी ये वाली। इससे क्रॉच चले जाओ थोड़ा टेढ़ा, ये सीधा मत रखना, सीधा मत रखना। मैंने बनाया था ये वाला टेढ़ा, मैं भूल गया अभी बताना, ठीक है। फिर इससे इधर तक अपनी वेस्ट नापना, डार्ट प्लस करना। जिस तरीके से मैंने बोला है कि इस तरीके से स्केल रखना। अगर ये टेढ़ा जा रहा है तो तुम्हें डार्ट स्केल के हिसाब से टेढ़ा लेना है, ठीक है। फिर जितना ये डार्ट है उसको इससे प्लस करना, मतलब स्केल से एक लाइन खींच देना, ठीक है। फ्रेंच कर्व है तो इसको वो कर दो, मतलब थोड़ा शेप में दे दो फ्रेंच कर्व। मेरे पास फ्रेंच कर्व नहीं है। बेल्ट, ठीक है, सारे पॉइंट हो गए हैं। ओके, चलो ये बता देती हूँ। राउंड अगर बेल्ट चाहिए तुम्हें तो बता ही देती हूँ, इसमें हो ही जाएगा, ठीक है। कितने इंच का जैसे हमने बेल्ट सोचा था, एक लाइन खींचते हैं स्ट्रेट। जितनी भी तुम्हारी वेस्ट डिवाइड 4 आते हैं, मैं जैसे मान लो मेरा इतना आ गया 7 इंच, 7 इंच मेरा 7 इंच आता है वेस्ट डिवाइड 4, ठीक है। बेल्ट की लेंथ कितनी रखी थी, 4 सेंटीमीटर, मान लो इतनी आ गई मेरी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको स्क्वायर बॉक्स करेंगे। इसको स्क्वायर बॉक्स कर लिया। अब यहाँ से तुम इसका सेंटर ले लो, ठीक है। ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोल रही, ये सेंटर जितना है ना, ये नीचे की लेंथ इतना तुम ऊपर और ले लो, ठीक है। उसके बाद इसका सेंटर ले लो, इसका और इसका सेंटर इतना आया, ठीक है। ये स्ट्रेट रहेगा, लेकिन यहाँ से तुम इसको कर्व शेप दे दो, ठीक है। ये कर्व शेप हो गया। और इसका जो सेंटर लिया, ये सेंटर था, इससे भी कर्व शेप दे दो, ठीक है। वेस्ट बैंड बनाना ईजी है। और उसके बाद इस हिसाब से स्केल रखना, इस लाइन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मेजर करना और ऐसे ये इसका यहाँ से पूरा पहले मेजर कर लेना। तुम्हारी वेस्ट यहाँ पे 7 पे कितनी आ रही है, इतने पे आ रही है, तो यहाँ पे इस हिसाब से स्केल रखना लाइन के हिसाब से और ऐसे क्लिक कर देना। और ऊपर भी अपनी वेस्ट नाप लेना, ठीक है। बस इतना होता है। ये राउंड राउंड बेल्ट हो गया, राउंड बेल्ट, राउंड बेल्ट हो गया ये, ठीक है। तो कुछ भी ज़्यादा नहीं है, याद करने लायक नहीं है, बस इतना फॉर्मूला लिख लो जैसे मैंने लिख रखा है और इस तरीके से एक ड्राफ्ट बना लो। तुम्हें हर बार एक पैंट की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तुम्हें लास्टिक में क्या प्लस करना है वो भी लिख के रख लो। तुम्हें हिंदी में समझ में आता है, तुम हिंदी में भी हिंदी में लिख के रख लो, तुम्हें जिसमें कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं, इंग्लिश ज़्यादा लिखा नहीं है। बस पॉकेट लेंथ कितना लिखना है, एंकल लेंथ, विड्थ, हिप डिवाइड 4, मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं। मैंने इंग्लिश भी नहीं लिखा है ना हिंदी लिखा है, सिर्फ फॉर्मूले है ये सारे के सारे। नॉर्मल है। मैंने जब सीखा ना, मुझे समझ में आ गया किस में कितना प्लस करना है, किस में क्या नहीं प्लस करना है। इसलिए अब मैं बस फॉर्मूले भी देखूँगी ना तो मुझे याद आ जाएगा। वैसे फॉर्मूले नहीं भी देखूँगी तब भी मुझे याद आ जाएगा कि इधर से क्रॉच डेप्थ कितना लेना है मुझे। फिर उसके बाद एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, मुझे याद आता है। यहाँ से पहले एक स्ट्रेट लाइन लेंगे लेंथ, फिर ऊपर से तुम्हें अगर वेस्ट बैंड माइनस कर दिया है तो ठीक है, वेस्ट बैंड माइनस नहीं किया है तो हिप डिवाइड 4 माइनस बेल्ट करना है तुम्हें। फिर एक स्क्वायर बॉक्स करा दो, ठीक है। उसके बाद उस स्क्वायर बॉक्स से आगे तुम्हें क्रॉच विड्थ जानी है। क्रॉच विड्थ का 2 ही फार्मूला है, हिप डिवाइड 10, हिप डिवाइड 12, 20 से छोटा क्रॉच विड्थ आएगा और 10 से बड़ा आएगा। तो 10 वाला जो 20 वाला जो है, जो छोटा है वो फ्रंट में लेना है और जो बड़ा वाला है वो बैक में लेना है। मैंने ऐसे याद कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो फ्रंट में है उसमें थोड़ा सा नीचे जाना होता है,
फ्रंट में है उसमें थोड़ा सा नीचे जाना होता है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से थोड़ी शेप देनी होती है इसका हाफ करके, और यहाँ से इसका तीसरा भाग लेना है, ये याद रख रखा है मैंने। नीचे बस ये जितनी चौड़ाई लेनी है वो करना है, उसका आधा आधा दोनों तरफ मेजर करना है, और इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। शेप देनी है तो लेफ्ट कर्व शेप ले लो, शेपर जो भी है बेल्ट। बस इतनी ही चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें हैं। और बैक में जो है तुम्हें थोड़ा सा अप जाना है, तुम चले जाओ 2 इंच, 2 इंच जाते हैं ना, तुम 1.5 इंच चले जाओ या 2-3 सेंटीमीटर चले जाओ, तुम्हें थोड़ा ऊपर जाना है तो बस 2-3 सेंटीमीटर चले जाओ। उसके बाद बैक वाले को बस थोड़ा टेढ़ा करना है, बैक वाले को थोड़ा टेढ़ा करना है। जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर टेढ़ा किया था, 1 सेंटीमीटर टेढ़ा नहीं किया था, मतलब वो तो वेस्ट के हिसाब से गए थे, पीछे तो डार्ट है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर डाउन गए थे। यहाँ पे तुम्हें टेढ़ा करना है, तुम 1 इंच टेढ़ा करो, हाफ इंच टेढ़ा करो, लेकिन टेढ़ा करो, क्योंकि उससे जो है वो शेप बड़ी अच्छी जाएगी। ऐसे ऐसे शेप जाएगी पूरी चिपकी हुई, ठीक है, ये जाएगी ऊपर से। फिर जहाँ तक तुम टेढ़े गए हो ऊपर 1.5 इंच जितना भी लिया, उससे तुम्हें वेस्ट डिवाइड 4 प्लस डार्ट करना है, क्योंकि बैक में डार्ट डलेगी ही डलेगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ से शेप देनी है, नीचे जितनी भी चौड़ाई है दोनों तरफ प्लस करना है, तो मैं दोनों तरफ प्लस करती हूँ। सिर्फ एक तरफ प्लस करोगे तो सिर्फ एक तरफ दिखेगा, ठीक है। ये जो नीचे जा रहे हैं ना, इससे तुम्हारे ये जो लेंथ होती है ना जो ऊपर जाती है, तुम बोलते बीच से पैंट ऊपर चला गया, तो ये तुम जो अगर ऐसे सीधा दे दोगे ना, तो उस हिसाब से सीधा से तब ये ऊपर जाती है। तुम इसको थोड़ा ऐसे दोगे ना नीचे की तरफ, जैसे ये शेप जा रही है उसको नीचे की तरफ जाने दो, तो ये पैंट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ज़्यादा राउंड शेप मत देना, जैसे तुमने बहुत बड़ा राउंड शेप दे दिया, नहीं, हल्का सा कर्व शेप देना होता है बस। शेप के लिए ये जो कोना होता है ना वो नहीं बनने देना है, बस हल्का हल्का 1 सेंटीमीटर जितना अंदर चले जाओ, बस इतना ही था। ख़त्म हो गया पैंट का, बैक और फ्रंट का दोनों ख़त्म हो गया। कल मैं सिखाऊंगी हाई वेस्टेड वाइड लेग पैंट, ये तो लूज़ होती है, ठीक है। मैं जितना बताऊंगी उस हिसाब से तुम्हें अपने में थोड़ा सा और लूज़ प्लस करना है। मैं तो मतलब ज़्यादा पतली नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ठीक हूँ, ठीक है। वाइड लेग पैंट, उसके बाद कार्गो पैंट, ये कार्गो शॉर्ट्स है, बस इसको थोड़ा सा लंबा खींच लो, कार्गो पैंट हो जाएंगे। देखो कितने फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले, यहाँ पे 2 फॉर्मूले, बस इतना ही फॉर्मूले हैं। तुम बनाते बनाते ना तुम्हें और कम होते जाएंगे, अच्छा इतना इतना तो याद ही रहता है, इतना तो याद ही रहता है, ऐसे हो जाएगा। ओके, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।